आज के इस वीडियो में बात करेंगे पशु आवास योजना के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। सरकार की ओर से किसानों को खेती बाड़ी के साथ ही पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के साथ ही किसान पशुपालकों को इसके लिए सहायता भी प्रदान की जा रही है। खास बात यह है कि योजना के तहत किसान पशुपालकों को पशु का घर यानी पशु आवास बनाने के लिए 1,60,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इस योजना के तहत पशु आवास या पशु शेड बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो इस योजना को लेकर काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक पूरा वीडियो देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि इस योजना के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो अभी तक किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिली होगी, ना ही किसी ने आज तक इतनी जानकारी दी होगी। तो वीडियो बहुत खास है। तो शुरू करते हैं इस योजना के बारे में। तो किस योजना के तहत मिलेगा अनुदान और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन, इन दो टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे। क्या है पशु घर के लिए योजना? दरअसल सरकार की ओर से मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत पशुपालक किसानों को पशु आवास बनाने हेतु सब्सिडी दी जा रही है, ताकि भीषण गर्मी में पशु की रक्षा हो सके, वे स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ ही पशुपालकों को भी मुनाफा हो सके। अक्सर देखने में आता है कि पशु की सही देखभाल नहीं करने पर पशु बीमार हो जाता है, जिसका असर दूध पर देखने को मिलता है और जिससे पशुपालक को आर्थिक नुकसान भी होता है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो पशुपालकों की सहायता करना है, जिससे वे अपने दुधारू पशु के लिए शेड का निर्माण कर सके। इस योजना का लाभ गरीब एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर पशुपालक किसानों को दिया जाएगा, यानी कि योजना पशुपालकों के लिए वरदान साबित होने जा। मनरेगा पशु शेड योजना 2024 में कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। जिन लोगों ने अभी तक बिना स्किप किए वीडियो यहाँ तक देखा है, उनका ये सवाल है कि अब इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत पशुपालक किसानों को पशु की संख्या के आधार पर शेड का निर्माण करवाने के लिए जो सब्सिडी दी जाएगी वो इस प्रकार से। यदि किसी पशुपालक के पास पशुओं की जो संख्या है वो 3 है, तो उसके लिए शेड निर्माण हेतु 75,000 से 80,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी पॉइंट क्या है? यदि किसी पशुपालक के पास 3 से अधिक पशु है तो उसे 1,16,000 रुपये की आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि यदि किसी पशुपालक के पास काफ़ी संख्या में पशु है तो उसे 1,60,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है, इस तरह मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत अधिकतम यानी कि जो आखिरी स्टेज है वो है 1,60,000 रुपये की आर्थिक सहायता या सब्सिडी दी जाएगी। तो 3 या 4 तरह के जो पॉइंट हम आपको बताए हैं, 2 से ज़्यादा पशु होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितने भी पशु हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो सब्सिडी और अनुदान है वो मिलता रहेगा। तो आगे और भी इस वीडियो में हम बात करेंगे इस योजना के बारे में कि कैसे आवेदन करना है और क्या क्या कागज़ लगेंगे, और भी जो डिटेल हैं इस योजना के बारे में वो हम आपको इस वीडियो में अलग अलग तरीके से समझाने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर, ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगला जो हमारा पॉइंट है, किन पशुओं के लिए घर बनाने के लिए जो सब्सिडी है वो मिलेगी। तो मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत जो दुधारू पशु जो दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी के अलावा मुर्गी फार्म निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। इसमें पशुओं की संख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत पशु का घर बनाते समय पशुपालकों को शेड के साथ फर्श, हवादार छत, नाद, यूरिनल टैंक और पशु से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं, उनका निर्माण करना होगा। अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किन पशुपालकों को योजना का लाभ मिलेगा, जो योजना चल रही है। तो मनरेगा पशु शेड योजना 2024 का जो लाभ है वो पशुपालक किसानों को भी दिया जाएगा। इस योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश भी शामिल है, पंजाब और अन्य जो राज्य हैं उनमें ये योजना चल रही है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग उठा सकते हैं जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें रोजगार मिलता रहेगा, यानी कि उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है, या जो गरीब की श्रेणी में आते हैं या मनरेगा की श्रेणी में आते हैं, उन्हीं किसानों को या ग्रामीण लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि योजना में आवेदन के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे दस्तावेज इस प्रकार से। तो कौन कौन से वो दस्तावेज हैं? आवेदक का आधार कार्ड, दूसरा है मनरेगा जॉब कार्ड,
और तीसरा है निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक, और अगला जो है आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद बात करें तो आवेदक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आपके 6 से 7 जो दस्तावेज हैं वो आपको इस योजना में आवश्यक रूप से चाहिए। तो आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें तो मनरेगा पशु शेड योजना 2024 में कैसे आपको आवेदन करना है, तो उसकी भी प्रोसेस आपको बताते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर, यानी कि जो बैंक है आपके नज़दीक या गांव में या फिर शहर में जहां पर भी बैंक है वहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आप इस योजना के संबंधित बैंक से मनरेगा पशु शेड योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसका जो फॉर्म है वो अलग से आएगा, मनरेगा पशु शेड योजना के नाम से इसका फॉर्म रहेगा, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन में पूछी गई सभी जानकारियां सही से भरें। अब आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें और अब जिस बैंक से आपने फॉर्म लिया है उसी बैंक में इसे जमा कर दें। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपसे आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और सत्यापन के बाद आपको मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत पशु शेड बनवाने के लिए सब्सिडी का जो लाभ है वो दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी जानकारी आपने इस आवेदन फॉर्म में भरी है उनका बाकायदा वेरिफिकेशन होगा बैंक अधिकारी द्वारा। पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद जो भी सत्यापित यानी कि जो जानकारी सही रहेगी उसके बाद आपका फॉर्म जो जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद बैंक अधिकारी द्वारा आपको इस योजना के तहत जो सब्सिडी मिलेगी उसका लाभ प्रदान किया जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से आप इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो भी जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन किसानों के पास या ग्रामीण लोगों के पास शेयर करें जिनके पास पशुओं को रखने की जगह नहीं है, पशु शेड की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।